एक रात की बात है, चांद को काले बादलों ने ढक दिया था, जिस कारण हर तरफ रात से भी भयंकर अंधेरा छा गया था। जंगल की झाड़ियों में से 4 घोड़ों की चौकड़ी की सवारी जा रही थी, जिसमें 3 दोस्त अमित, गिरीश और नीरज होते हैं। इस गांव में कई सारे भूत पिशाच रहते हैं। अरे काका, यह गांव है, इसीलिए ऐसा है। अब एक वीरान गांव भूतिया ही लगेगा, न थोड़ी यहाँ पर शहर जैसी जगमगाहट होगी। हाँ, गिरीश सही कह रहा है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। वो आदमी चौकड़ी को गांव में ले जाने की जगह एक कब्रिस्तान में ले जाता है और तीनों दोस्त डर जाते हैं। ओ तेरी, ये तो कब्रिस्तान है काका। ये काका कहाँ चले गए यार? अभी तो यहीं पर थे काका, अभी कहाँ गायब हो गए? ये सब क्या चल रहा है? अमित, मैंने कहा था ना कि इस गांव में भूतों का वाज है। लगता है काका एक भूत थे क्या? अगर ऐसी बात है तो भागो यहाँ से, ये कब्रिस्तान है। हाँ, यहाँ कब्रिस्तान में रहना खतरे से खाली नहीं। तीनों दोस्त अपनी जान बचाते हुए उस खौफनाक कब्रिस्तान से भाग रहे होते हैं। तभी अचानक से चौकड़ी उनके सामने आती है और अपने आप उनका रास्ता रोकती है। चारों घोड़े उनकी तरफ गुस्से से देखते हैं और उन चारों की आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं। हे भगवान, इन चारों की आंखें अचानक से लाल कैसे हो गई? कहीं ये भूतिया घोड़े तो नहीं? तभी अचानक से चारों घोड़ों में से 4 आदमियों की आत्माएं निकलती हैं और उन चारों डरावनी आत्माओं को देखकर तीनों दोस्तों के रोंगट्टे खड़े हो जाते हैं। तुम तीनों को मरना होगा। तुम तीनों को शायद ये पता नहीं था कि गांव की पहाड़ी पर जो चौकड़ी आती है उस पर कभी सवारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस चौकड़ी के 4 घोड़े भूतियां हैं और उनमें हम चारों भूतियां भाइयों की आत्मा कैद है। यह कोई मामूली चौकड़ी नहीं है। एक तभी अमित अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है और झाड़ियों में छुप जाता है। वहीं वह चारों गिरीश और नीरज को मार देते हैं। नहीं, उन चारों भूतों ने मेरे दोस्त नीरज और गिरीश को मार दिया होगा। ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? तभी अमित को उसकी तरफ चंडाल चौकड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। घोड़ों के पैरों की दौड़ सुनकर अमित की सांसें तेज हो जाती हैं और वह बहुत घबराने लगता है। यह क्या लगता है? वो चंडाल चौकड़ी मेरी तरफ ही आ रही है। कहीं उन भूतिया भाइयों ने मुझे सूंघ लिया तो नहीं, मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। अमित फौरन हल्के हल्के कदमों से पीठ झुकाकर उन झाड़ियों से कोसों दूर चला जाता है। तभी उसे एक सांप नजर आता है। तभी अमित फौरन पास के पेड़ पर चढ़ता है और वह उसकी डाली पर बैठकर ही रात गुजारता है। सुबह होने पर वह गांव में जाता है, जहां सरपंच पंचायत में बैठे होते हैं। वह उन्हें और गांव वालों को जाकर सब कुछ बताता है। क्या यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं था क्या कि उस पहाड़ी पर वो चंडाल चौकड़ी हर रात मंडराती है और नए लोगों को फंसाकर वो चारों भाई लोगों को मारकर अपना शिकार बना देते हैं? नहीं सरपंच जी, मुझे और मेरे दोस्तों को यह सब नहीं पता था, लेकिन अब मैंने अपने दोस्तों को खो दिया। बहुत दुख हो रहा है उसने। हाँ भाई, सही कह रहे हो। तुम ना जाने कब हम चैन की सांस लेकर जिएंगे इस गांव में। जो भी नया व्यक्ति आता है इस गांव में या जो भी उस पहाड़ी पर जाने की भूल करता है, वो चंडाल चौकड़ी उस व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन भाई, सब क्या है? इस चंडाल चौकड़ी का रहस्य कौन है? वो 4 भूतिया भाई बहुत समय पहले की बात है और इस कारण गांव के बाकी सवारी वाले जैसे बैलगाड़ी, हाथ गाड़ी और अन्य सवारी वाले परेशान होने लगे, क्योंकि जिसे देखो वह बस उन 4 भाइयों के घोड़ों पर ही सवारी किया करते। जिसके बाद एक दिन जब चारों भाई अपने घोड़ों के अस्तबल में सोए होते हैं और उन चारों भाइयों को मौत के मुंह में भेज दिया, और तब से उन चारों भाइयों की आत्मा उनके 4 घोड़ों में कैद हो गई और गांव में उनकी चंडाल चौकड़ी घूमने लगी और एक के बाद एक लोगों को खून के मौत देने लगी। और यह सिलसिला आप लोगों ने कभी कुछ किया नहीं। उस चंडाल चौकड़ी को खत्म करने के लिए वह चंडाल चौकड़ी 4 भूतों की ताकत है। उसे जो भी खत्म करेगा वह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा क्या? हाँ, यही सत्य है। उस चंडाल चौकड़ी का अमित को बहुत डर लगता है, इसलिए वह दिन में ही शहर की तरफ प्रस्थान कर लेता है।